आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बैठाओ, चिंतन करके दिल में बैठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक बार पुनः प्रभु ने हम पर मेहरबानी की है कि हम उनकी उपस्थिति में आ जाए। उनकी इस पवित्र बलि में योग्य रीति से सहभागी होने के लिए हमें अवसर दिया है, उसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद दें। धन्यवाद भरे हृदय के साथ आज कलीसिया माउंट कार्मल की माँ मरियम को याद करती है। आज के दिन विशेष रूप से हम विश्व भर में फैले सभी कार्मलाइट संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें। फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, उन सभी के लिए जो प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं, उन सबको हम आज याद करें, प्रार्थना करें उनके लिए। और हम सबके लिए प्रार्थना करें कि माउंट कार्मल में दर्शन दिए माँ मरियम ने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे लिए आज भी मदद करती रहती है। माँ की आशीष मांगते हुए, मध्यस्थता मांगते हुए हम इस मिसा बलिदान को चढ़ाएं। इसे योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। कुछ क्षण मौन रखते हुए, दिल की जांच करते हुए, सारे पापों को, अपराधों को स्वीकार करते हुए, प्रभु से क्षमा प्राप्त करते हुए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रतापी कुमारी मरियम हमारी सहायता करें ताकि इनके संरक्षण में सुरक्षित रहकर हम पवित्र पर्वत प्रभु ख्रीस्त तक पहुंच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर हो, ताकि अब योग्य रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 10 से अध्याय 12 वाक्य संख्या 14 तक। पाठ का मूल वाक्य, शाम को तुम मेमने का वध करोगे, मैं लहू देखकर तुम लोगों को छोड़ दूंगा। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया था।
उसने इज़राइलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इज़राइली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाज़ों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और आंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूँगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूँगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूँगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया। याजकों को छोड़ न तो उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं है? अब मैं तुमसे कहता हूं, यहां वो है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त के समय के फरीसी लोग उन्हें अपने दुश्मन मानते थे। दुश्मन इसलिए मानते थे क्योंकि प्रभु यीशु उन पर उंगली उठाते थे, उनके पाखंड पर, उनके कपटमय धार्मिकता पर प्रभु हमेशा आलोचना करते थे। इसलिए फरीसी लोग प्रभु को अपने लिए एक खतरा समझते थे। इसलिए प्रभु को कहाँ फंसाए, कैसे उनका सामना करे, इस ताक में रहते थे। और कभी कभी वे लोग अवसर निकाल देते थे। उनमें से एक हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। प्रभु यीशु और उनके शिष्य जब गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे, शिष्यों को भूख लगी। बेचारे शायद सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। वे गेहूं के बालें तोड़कर खाने लगे और ये देखकर फरीसी लोग प्रभु यीशु पर टूट पड़ते हैं। ये क्या हो रहा है? आपके शिष्य इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं? शिष्यों की गलती क्या है? ये नहीं कि वे दूसरों के खेत के फसलों का नुकसान किया या बिना अनुमति से उनका फसल तोड़ दिया। इस प्रकार की कोई गलती नहीं। गलती ये थी कि वो विश्राम का दिन था। विश्राम का दिन जो पका हुआ फसल को निकालना, उन्होंने अपने हाथ से उनके बालें तोड़ दी। मतलब वे फसल लुनने का काम किया। और इतना ही नहीं, अपने हाथ में मसल कर उसको साफ किया, यानी थ्रेशिंग भी किया उन्होंने। दो काम हो गए। विश्राम के दिन कोई भी मेहनत नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने एक तरफ फसल को काटा, फिर उसको साफ किया। इस प्रकार उनकी दृष्टि में विश्राम दिवस के विरुद्ध बहुत बड़े गलत काम किए। यही था उनका आरोप। इस प्रसंग में प्रभु यीशु उन्हें कुछ नई सीख, कुछ सही शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि विश्राम दिवस का नियम जो है वो मानव के लिए बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि मानव विश्राम दिवस के नियम के लिए बनाया हुआ है। केवल विश्राम दिवस की बात नहीं है। कोई भी कानून, कायदे, नियम, रूल, ये सब मनुष्य की सहूलियत के लिए, मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बनाया गया है। मनुष्यों द्वारा बनाया गया नियम है। ऐसा नहीं कि मनुष्य इन नियमों को पालन करने के लिए बनाया गया। ये बात प्रभु ने समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर इन नियमों का दाता या इन नियमों से बड़ा मैं स्वयं हूं। मानव पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है। शायद फरीसियों को दिए गए
इन शिक्षाओं के बीच प्रभु हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम नियमों को, कानूनों को, चाहे वो देश के कानून हो या कलीसिया के, उनका पालन ऐसा करें कि वो दूसरों की भलाई को मन में रखते हुए, ऐसा नहीं कि हम इन नियमों का दुरुपयोग करते हुए, गलत उपयोग करते हुए दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरों पर दोष लगाने के लिए या दूसरों की हंसी उड़ाने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल ना करें। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ में नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़ी तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ में नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। विशेष करके जब हम धनी कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युगों युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रदान किया। इन्हीं ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा
योधा पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधिष्ठाकों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धनी है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। फिर इसका शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कहो। हे मेरे अंतरतम, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल निरंतर बढ़ता जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सुन लो माँ, ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ, ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ, जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू।
बदनों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माँ ये जहां आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहां आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति।